हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज के वीडियो में हम लोग वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है ये चीज कवर करने वाले हैं। जनरली स्टूडेंट को वॉइड एग्रीमेंट का डेफिनेशन पता होता है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का भी डेफिनेशन पता ही होता है, बट उनसे अगर हम बेसिक डिफरेंस पूछे कि आप बताओ कि वॉइड एग्रीमेंट क्या है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस पता होगा तो इजीली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर क्वेश्चन में आपको केस लॉ दिया हुआ है, अब स्टडी करके माइंड में ये चीज क्लिक आ जाएगा, नहीं नहीं ये तो वॉइड एग्रीमेंट, नहीं नहीं ये तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तब आपका आंसर करेक्ट होगा इन द केस। और एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस क्या है? सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सीए, सीएस, सीएमए फाउंडेशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप क्या बोलते हैं, अगर आपको डिफरेंस पूछा गया, आप एक सेक्शन लिखोगे ना तो थोड़ा सा बर्डन बढ़ता है कि हाँ बच्चे को याद है, बच्चे ने रट्टा नहीं मारा है, किसी का कॉपी नहीं किया है। कॉपी करने की बात तो ऐसे भी नहीं सीए एग्जाम में हो सकती है क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट गाइडिंग होती है, फिर भी लेकिन आप सेक्शंस लिखोगे ना तो आपको क्या होगा ना, सारी चीजें आपको याद रहेगी और टीचर को भी लगेगा कि बच्चे ने पढ़ाई की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन से। Void agreement is defined under section 2J। 2G के अंदर इससे डिफाइन किया था। Voidable contract is defined under section 2I। ठीक है, याद रख लीजिएगा, लिख लीजिए एक कॉपी में, आप एक नोट्स बनाइए और उसमें सिर्फ सारे सेक्शंस लिख दीजिए, ए से लेके बी से लेके पूरा मतलब जेड तक जाइए कि यहाँ से यहाँ इस बीच में आता है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी ये चीज करने के लिए, लेकिन अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए। वॉइड एग्रीमेंट कौन सा सेक्शन में आता है? 2G में आता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा सेक्शन में आता है? 2I में आता है। तो अब आते हैं हम लोग अपने डेफिनेशन पे। वॉइड एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है? Void agreement means an agreement not enforceable by law। मतलब कि वो एग्रीमेंट क्या है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो नहीं सकता। इन्फोर्सिबल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इस वीडियो में नहीं बताया था, नेक्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वीडियो उसमें बताया। इंटेंशन का मतलब क्या होता है, मतलब इन्फोर्सिबल का मतलब क्या होता है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और इस एग्रीमेंट का नेचर क्या है? सिर्फ क्राइम करना, किडनैपिंग करना, किसी को हार्म करना, किलिंग करना, ये एग्रीमेंट है। तो क्या आप किसी का किडनैपिंग का पैसा देते हो, किसी का किलिंग का पैसा देते हो, तो क्या आप उसको जाके कोर्ट में जाके केस कर सकते हो? नहीं, नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। इसमें इसलिए मैंने बताया है नेचर क्या है, नेचर ऑफ एग्रीमेंट ही है कि गलत कामों को करना। अब आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन पे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सबसे इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के समझने की जरूरत है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी बट नॉट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर। टीचर क्या मतलब, एक के पास इन्फोर्सिबल करने के लिए है कैपेसिटी, वो कर सकता है, बट दूसरे के पास नहीं है। ऐसा क्यों होता? क्या है इसमें जनरली होता है। एग्जाम्पल देके मैं आप लोगों को समझाती हूँ। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये ए का घर है। इसकी कीमत थी जितना भी है 10 लाख रुपए इस घर की कीमत थी। एक ए है ऑनेस्ट एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय है ये। और ये क्या है? ये गुंडा है, बदमाश है, ये क्या करता है, सबको किलिंग विलिंग करते रहता है, ये बैड पर्सन है। ठीक है, ये बैड पर्सन है। एक दिन एक रास्ता से घर जाते हैं, उसको ये घर बहुत पसंद आ जाता है। ठीक है, उसको ये घर पसंद आ जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, ए के पास जाता है और ए को बोलता है मेरे को ये घर 5 लाख रुपए में ही दे दो तुम। ठीक है, 5 लाख रुपए में दे दो। तो बोलता है कि ऐसे कैसे 5 लाख रुपए में दे दे? तो ये इसके सर पे गन रख देता है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? ये डर जाएगा कि जाने दो, घर तो जा रहा है, जान क्यों गवाए अपना, पैसा रहेगा तो बहुत घर बना लेंगे। तो क्या हुआ, क्या ये
कोर्ट में जाके केस कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है, बट इसको अपना मतलब जान भी प्यारा है, इसको जिंदा भी रहना है, बोलता छोड़ो जाने दो, इसलिए दे देता है। ऑप्शन है बट कर नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि ये डरा हुआ है, मतलब ए जो है डरा हुआ है, कि इसीलिए कहा गया है voidable contract is an agreement which is enforceable by law. Intention to create legal relationship हो सकता है, but the option of other one or more the party but not the option of other another. दूसरे पार्टी के खिलाफ जाके बोल नहीं सकते क्योंकि उसको अपना जान प्यारा होता है। इसमें क्या होता है? अग्रीव्ड पार्टी। ये जो है ए है वो क्या है? वो अग्रीव्ड पार्टी है, दुखिया है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता, गरीब हो चुका। अग्रीव्ड पार्टी का मतलब होता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, अग्रीव्ड पार्टी मीन्स मतलब जिसपे क्या बोले, आपको क्या बोल सकते हैं, अत्याचार हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, वो होता है अग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? अच्छे से याद कर लीजिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। वॉइड एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी का क्या मतलब है? अ वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट एट ऑल इन्फोर्सिबल, इट इज नो लीगल एग्जिस्टेंस। मतलब इसमें कोई भी लीगल काम होता ही नहीं है, ये इनलीगल काम के लिए ही है। वॉइड एग्रीमेंट किस लिए है? इनलीगल वर्क के लिए है। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो सकता है, बट किसके द्वारा हो सकता है? कौन कर सकता है? जो हम लोगों का अग्रीव्ड पार्टी है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है। 10 लाख का घर था, उसको 5 लाख में उससे ले लिया जा रहा है। कितना लाख का नुकसान हुआ? 5 लाख का हुआ ना, बेचारे का खून मेहनत पसीने की कमाई थी सब, ये गुंडा बैड बॉय लेके चला गया। ठीक है, अब इसमें जो है अब मेन पॉइंट आता है, अगर ये वॉइड एग्रीमेंट है तो किस बेसिस पे वॉइड एग्रीमेंट है? क्या होता है? फर्स्ट इसमें एक आता है बेसिस एग्रीमेंट विथ अ माइनर। अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर भी एक चैप्टर है जिसे हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। फ्री कंसर्ट ये सब आता है कि क्या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? तो नहीं, जो 18 साल 18 ईयर्स से नहीं है वो बच्चा है, उसका माइनर है, उसके साथ माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करें वो गलत है। ठीक है, फिर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, समथिंग इन रिटर्न। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो उसके बदले में भी आपको उससे कुछ चाहिए, तो ये होता है कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो अगर आप किसी को किल कर रहे हो तो क्या उसका कंसिडरेशन है कि हाँ भाई मेरे को मार दो? नहीं है ना। अगर आप किसी का ज्वेलरी चोरी कर रहे हो तो क्या उसका कंसिडरेशन है? नहीं, वो आप अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। अगर किलिंग कर रहे हो तो आपको किसी ने हायर किया है। अगर ज्वेलरी चोरी कर रहे हो तो वो क्या किया है? अपने प्रॉफिट के लिए, कि आपको पैसा आएगा। तो ये क्या किसी के लिए कंसिडरेशन है? नहीं है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? 5 केसेस के कारण, सॉरी इसमें 4 ही लिखा है, एक 5 मिस्टेक भी आता है। 5 केसेस के कारण ये हो जाता है वॉइडेबल का, कोर्जन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम इन चारों को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। सॉरी 5 होना चाहिए था, मिस्टेक एक और होना चाहिए था, इसमें मिस्टेक भी इसका एक पार्ट है। तो 5 हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा कोर्जन क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, मतलब इन केसेस में अगर होता है तभी वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट नेचर मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेचर क्या रहेगा? नेचर ऑफ एग्रीमेंट ही है क्राइम करना, गलत काम करना। तो क्या गलत काम के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो? नहीं ना जा सकते हो। फिर नेक्स्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? लैक ऑफ फ्री कंसर्ट। लैक ऑफ फ्री कंसर्ट मीन्स क्या? पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है, क्या उसको शौक लगा, मतलब क्या उसका डिजायर था कि उसका 10 लाख का जो घर था वो 5 लाख में बिक जाए? तो 5 लाख में बेटा मजबूरी में बेटा, तो मिसिंग है ना लैक ऑफ फ्री कंसर्ट। लैक ऑफ फ्री कंसर्ट मिसिंग है। अग्रीव्ड पार्टी का हमेशा लैक ऑफ फ्री कंसर्ट मिसिंग रहता है। किसके कारण? कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड के कारण। आई होप आप लोगों को वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अच्छे से डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।